हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक नॉलेज होता है, वो आपको जानना चाहिए। तो आइए हम इसको जानते हैं। इसको हम नहीं कर रहे पहला हम आपको कुछ नियम बता देते हैं। वो नियम जान जाएंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम त्रिकोणमिति का एक नियम है, आप जानते होंगे। त्रिकोणमिति अनुपात 6 हैं और ये सब अनुपात समकोण त्रिभुज से ही लागू होते हैं। आप कौन सा त्रिभुज में लागू कर सकते हैं? समकोण। ये समकोण है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। क्या कहिएगा आप? कर्ण कहिएगा। इस त्रिभुज का नाम भी दे देते हैं। मान लीजिए इसका ए रख देते हैं, इसका बी है, इसका सी है। इस एंगल के लिए, किस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं? ए एंगल। ए एंगल कहाँ है? ए यहाँ है ना। इस एंगल के लिए अगर लंब पूछा जाए तो कौन होगा? तो इस एंगल के सामने यानी इस कोण के सामने वाली भुजा ही लंब कहलाएगा। ये सामने देख रहे हैं ना, ये लंब हो गया। ये आपका क्या हो गया? लंब। और जब लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, तो ऑटोमेटिक आधार आपका ये नीचे वाला हो गया। ठीक है, तो ए भी आपका आधार हो गया। तो कर्ण कैसे पता करेंगे? तो समकोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा वो कर्ण कहलाएगा। और जिस एंगल के सामने वाला, मतलब इस एंगल के लिए पूछ रहा है कि कौन समकोण होगा, तो इस एंगल के सामने भुजा लंब कौन हो जाएगा? BC होगा, आधार AB हो जाएगा। एक और बात ध्यान दीजिए, मान लेते एक समकोण त्रिभुज मैं एक और ले लिया और यहाँ पे हमने नाम रख रहा हूँ A, इसी तरह B भी रख रहा हूँ, यहाँ C है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर सब जान गए, बता दिए यहाँ पे कि इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण कहलाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहला गया। अब इस एंगल के लिए पूछ रहा है कौन सा लंब होगा? कौन एंगल? C एंगल के लिए कौन सा लंब होगा? तो इसके सामने वाला, आइए किसके इसके सामने कौन भुजा दिख रहा है? AB। ये AB लंब हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक आधार पता चल गया, क्योंकि कर्ण और लंब पता चल गया, तो ऑटोमेटिक तो आधार BC होगा ना। तो आपने यहाँ आधार लिख दीजिएगा। ये बात आपको समझाना था मूल। और भी फॉर्मूले हैं जो इसमें काम करेंगे। sin A स्क्वायर थीटा प्लस cos A स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये फार्मूला ये ऑब्जेक्टिव में काम करेंगे, जो यहाँ पे अभी हम बनाने वाले हैं। ये भी फार्मूला यूज हो सकता है। 1 प्लस tan A स्क्वायर थीटा बराबर sec A स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot A स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cosec A स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। tan थीटा का फार्मूला आपको याद रखना है sin थीटा बाई cos थीटा। cot थीटा का फार्मूला याद रखना है cos थीटा बाटे sin थीटा। ये सब फार्मूले हैं, इन्हें याद करना है। तो आइए अब ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव पहला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा और cos थीटा का मान पूछ रहा है। ये कौन पूछ रहा है? sin थीटा और cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो ये आपको कैसे निकालेगा? तो देखिए tan थीटा का वैल्यू तो दिया है, tan थीटा इक्वल कितना होता है? 4/3। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। ये फार्मूला आपको याद रखना है। tan थीटा का फार्मूला लंब, तो लंब को परपेंडिकुलर करते हैं, आधार B होता है, B से बेस होता है। तो इसके लिए 4/3। तो हमको पता चल गया P जो है वो 4 है और B जो है वो 3 है। तो हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए लंब A स्क्वायर और आधार A स्क्वायर, यानी लंब का A स्क्वायर प्लस आधार का A स्क्वायर। तो आपको लंब कितना दे रखा है? 4 और आधार कितना दे रखा है? 3। तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16 बताइएगा। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 16 9 जोड़ दीजिएगा तो 25। इसका वर्गमूल 5 निकल जाएगा। तो 3 भुजा मालूम होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम होगा ना, तो आपको जो भी कुछ कहेगा तो आप निकाल सकते हैं। 3 भुजा पता होना चाहिए। तो आपको 2 भुजा दे ही रखा था, तो तीसरा भुजा हम क्या कर लिए? निकाल लिए। अब मुझे इसको कह रहा है निकालने के लिए, इजीली निकल जाएगा। sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब हमको पता है परपेंडिकुलर आधार, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, तक लंब बटे कर्ण हो गया। अब cos थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है। P का वैल्यू हमको पता है, P का वैल्यू कितना है? 4 है। और कर्ण जो अभी हम निकाले हैं 5 है। इसका भी आधार पता है 3 है और कर्ण पता है कि 5 निकाले हैं।
इन दोनों का बटा का जोड़ कर लीजिए, तो ये 4 + 3 हो जाएगा, 4 3 7/5। ये 7/5 कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? 7/5 ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, 7/5 दिख रहा है, तो ये सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, यानी 1 का सी हो गया। आगे देखिए दूसरा में दे रहा tan, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो सेक थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा बराबर आपको दे रखा है, √3 आपको दे रखा है, तो हम tan थीटा, ये tan थीटा कितना का मान है? tan 60 का मान है। कितना मान है? tan 60। तो थीटा तो निकल जाएगा कि tan वैनिश कर जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। अब करा सेक थीटा का मान निकालिए, तो सेक थीटा का तो वैल्यू पता है ना, यहाँ पर कितना है? 60। तो सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि हमको मालूम, अगर नहीं भी होगा ना सेक 60 का वैल्यू नहीं मालूम है तो आपको साइन है ना, आपको सेक का उल्टा कौन होता है? कॉस। तो कॉस 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसका उल्टा होता है सेक, तो इसको उलट दीजिएगा तो मान 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 2 कहाँ दिया है? डी में दे रखा है। ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न में दे रहा है थीटा का वैल्यू बताइए। तो 4 tan थीटा = 4 दे रखा है। तो tan थीटा बराबर 4/4, 4 × 4 यानी कट के 1 हो गया। और tan थीटा लिखिए, और ये कितना का मान है? tan 45 का मान है। कितना का मान है? tan 45। तो tan वैनिश कर गया, तो थीटा कितना निकल जाएगा? 45 डिग्री। तो ऑप्शन कहीं देखिएगा सी में दे रखा है 45 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। चौथा में देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण पूछ रहा है। एक है ना, आपको घड़ी लेना है। घड़ी आप जानते हैं कि कैसा होता है। तो 1 मिनट की सुई, देखिए घंटा का छोटा सा रहेगा, अब मिनट का जो सुई होगा ना वो बड़ा होगा। तो ये करा मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, तो 60 मिनट में ये घड़ी है ना, हर है ना 1 मिनट में क्या होता है? ये घूमता रहता है। तो इस 60 मिनट में 1 चक्कर लगा देगा। जब 1 चक्कर कोई चीज़ लगा लेता है, इसका मतलब है वो एंगल 360 डिग्री में घूम गया है। तो ये है ना सुई जो है, मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा? तो 60 मिनट में यानी 1 चक्कर लगा देगा। जब 1 चक्कर लगा देगा, एक अर्थ है कि ये 360 डिग्री का कोण बना देगा। इतना समझिए कि कोई चीज़ 1 चक्कर लगाता है ना, गोल गोल पूरा 1 चक्कर लगा देगा, तो इसका अर्थ है कि वो 360 डिग्री का एंगल पर घूम गया है। तो ये इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको साफ सुथरा से समझा दिया गया। पांचवा देखिए, पांचवा में बोल रहा है कि इतना का मान बताइए। तो ये 2 है, 1 - sin² ए है बाई cos² है। अब देखिए 2 रहने दीजिए। 1 - sin² का फॉर्मूला क्या होता है? cos² होता है, याद रखिएगा। 1 - sin² का फॉर्मूला cos² होता है, ये याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है। नीचे तो ज्यों का त्यों दे रखा है cos²। अब दोनों cos² कट जाएगा, आपको क्या बच गया? 2। तो 2 ऑप्शन कहीं हैं, आप देखिएगा सी में ऑप्शन में दिया 2। ठीक है। अब कह रहा है छठा में कि कह रहा है कि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू कर रहा है। और थीटा का वैल्यू दे रखा है आपको, साइन यहाँ पर 90 रखिए, थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे? 90। cos थीटा के स्थान पे 90 रखना, क्योंकि थीटा का वैल्यू दे रखा है पहले से। तो साइन 90 का मान 1 है, और cos 90 का साइन 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी ऑप्शन कहाँ आपको दे रखा है? ये डी में दे रखा है। ये आप समझ रहे होंगे। कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ए बी बाई ए सी इस एंगल के लिए ए बी बाई ए सी देखिए, तो ए बी, तो ये ए बी कौन है? इस एंगल के लिए लंब तो ये हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा? ए बी। तो ए बी आधार हो गया, है ना, कौन क्या हो गया? ए सी। तो आधार बटे लंब, इसका ए बी दिया ना, ए बी ये है और ए सी ये है। तो इस एंगल के लिए लंब तो ये पता चल गया, ये तो आधार लंब पता चल गया ना। इस एंगल के लिए लंब कौन है? बी सी। आधार कौन होगा? ए बी। जब ए बी आधार यहाँ पर है और कर्ण ए सी है, तो आधार बटे कर्ण किस फार्मूला में होता है? तो कॉस के फार्मूला में होगा। तो कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 8 में देखिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है। सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये दे रखा है आपको सोल्व करने के लिए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा बाई
कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है। इसका बटा का जोड़ किए तो कॉस कॉस एलसीएम कॉस से आएगा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा इंटू ये 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में क्या है कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर कट गया तो बच गया, इसमें 2 था, एक कट गया तो बच गया कितना कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इस ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, यहाँ सी में दे रखा है, तो सी आपका हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखिए, आगे में आपको 9वां में देखिए, 9वां प्रश्न देखिए tan 50 cot 40 कर वाट, इसमें कौन ऑप्शन होगा। तो आपको देखिए tan 50 है तो tan बराबर लिखिए, tan 50 है तो रहने दीजिए, cot रहने दीजिए, है ना। 90 में से 40 घटा देंगे तो कितना होगा 50, तो यहाँ 90 लिखिए और घटाने में कितना रहा है 50, तो यहाँ 50 लिख दीजिए, ये tan 50 रहेगा। और cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा ये वाला। तो ये फार्मूला जब भी याद रखेंगे तो इजीली ही बन जाएगा। तो cot 90 माइनस थीटा देखिए इसी मेथड में है, तो ये चेंज होगा किस में tan में, यहाँ tan कितना है 50 है तो 50 लिखिए, tan 50 केवल 2 है ना, तो 2 को लिख दीजिए, 2 tan 50 डिग्री। इस ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन डी में दिख रहा है ना आपको इन 9 का। अब देखिए 10 में दे रखा है यदि कोसेक थीटा, क्या दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 17/8, तो करा tan थीटा का मान निकले। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस देखिए इसका हाइपोटेनियस बट्टे है ना परपेंडिकुलर होता है, 17/8 है, तो हाइपोटेनियस आपको 17 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर कितना है 8 है, तो इससे बेस निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस में से क्या करेगा परपेंडिकुलर घटा दीजिएगा, तो 17 का वर्ग कितना होगा 289, 8 का वर्ग 64, इसको घटाइएगा तो 225, इसका वर्गमूल निकलेगा तो है ना 15। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, तो ये 225 का वर्गमूल 15 होगा। अब मुझे कह रहा था कि tan थीटा, क्योंकि 3 भुजा पता रहेगा ना, तो कोई भी चीज़ दे रखा यहाँ पर कोई भी अनुपात रहेगा, यहाँ tan या से कुछ भी यहाँ पर रहता तो निकल जाता, क्योंकि 3 भुजा मैंने निकाल रखा है, तो हमको निकालने में अब ईजी हो जाएगा। tan थीटा कह रहा है तो tan थीटा लिख दीजिए, और tan थीटा बराबर क्या होता है लम, तो लम कितना है आपका देखिए लम 8 है, और लम बटे आधार, तो आधार कितना निकाले हैं 15, तो 8/15 के कहीं ऑप्शन में है दे रखा होगा 8/15, तो 8/15 ये दिया है बी ऑप्शन में। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब आइए क्वेश्चन हम 11 पे आते हैं। 11 में दे रहा है कोसेक थीटा बराबर दे रखा है b/a, तो सेक थीटा का मान बोल रहा है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ हाइपोटेनियस बाई क्या होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, इसमें b/a बराबर का बराबर b/a, जू का त्यों लिख दिया। एच कितना दे रखा है b, तो p कितना हो जाएगा a, तो बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए हाइपोटेनियस में से क्या कर रही है परपेंडिकुलर घटा दीजिए, ये बेस निकल गया। जब बेस निकल गया तो सेक थीटा इजीली निकल जाएगा, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है b है, आधार, तो आधार कितना है ये यहाँ पर देखिए आधार आया, क्योंकि सेक थीटा का हमको फॉर्मूला याद रखना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो कर्ण बटे लम हो नहीं कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण हमको तो b पता था तो रख दिए, आधार हमको यहाँ पता चल रहा है, तो कितना है b² माइनस a², तो सेक थीटा का वैल्यू इसमें बोल रहा था कहाँ है b/b² माइनस a², यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, 11 का हो गया। अब चलिए 12 का, कारण निम्नलिखित में आपको 12 में पूछ रहा है, थोड़ा यहाँ लाइट का दिक्कत हो गया था। 12 में देखिए 12 में कारण निम्नलिखित में कौन सा कोसेक थीटा के बराबर है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, ताकि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू ये होता है फॉर्मूला होता है, तो कोसेक थीटा का बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन 12 से देखिए, क्वेश्चन 12 में दे रखा है कि 2sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot² थीटा प्लस 3 का मान बोलिए। तो 2sin थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो sin थीटा का वैल्यू तो निकाल लेंगे 1/2, यानी गुना है तो इधर जाएगा तो बटा होगा,
अब साइन थीटा लिखिए, और ये कितना का वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन का 30 का वैल्यू है। तो साइन साइन माइनस कर गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब कह रहा है कि इसका मान निकाल के दिखाइए। तो देखिए 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका मान कह रहा है तो निकालने के लिए निकालिए। तो कॉट है ना, यहाँ कॉट ले रखिए, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना देखा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिख दिए, 3 का 3 तो 3 cos 30 का है ना, cos cot 30 का वैल्यू √3 होता है। और यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लिख दीजिए, 3 का 3। अब 3 गुने इसका वर्ग करेंगे, √3 को 2 मरतबा गुना करेंगे तो वर्गमूल में 2 को जोड़ा लगा रहता है तो एगो निकल जाता है। तो एगो निकाल लीजिए, प्लस 3 का 3, 3 3 9 प्लस 3 बराबर 9 3 12। तो 12 आपका ऑप्शन कहाँ है, आप कहेंगे ए में है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 14 में सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो कॉट थीटा का बात कह रहा है, निकालिएगा। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। यहाँ 13/12 है, तो हाइपोटेनियस तो पता चल गया ना 13 है, अब बेस कितना है 12 है। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनियस में से क्या करते हैं, बेस का स्क्वायर करते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों संख्या 13 के जस्ट 12, अगर संख्या एक जस्ट घटा हुआ संख्या घट के आए तो इस दोनों को संख्या को जोड़िए, 13 और 12 को जोड़िएगा तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5। तो परपेंडिकुलर तो पता चल गया, तीनों भुजा साइड मालूम हो गया। तो तीनों साइड मालूम हो गया, तो कॉट थीटा कह रहा है। देखिए आपको कॉट थीटा कह रहा है यहाँ निकालने के लिए, हाँ तो आपको कह रहा है। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है, फार्मूला होता है, तो आपको पता है आधार बटे। तो आधार कितना है 12, आधार बटे लम होता है। तो लम तो हमको निकाल के देख लिए। तो कॉट थीटा का लम आधार बटे लम, तो आधार 12 था, लम कितना था 5। तो 12/5 कहाँ ऑप्शन में है, 12/5 यानी सी ऑप्शन में है, यानी 14 का सी ऑप्शन होगा। 15 का देखिए, 15 का कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान आप बताइए कौन होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना होगा। तो 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला पहले शुरू में बता दिए, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। ये बन गया। आइए आप अब इसकी तरफ 16 की ओर। 16 में दे रखा है, 16 में दिया यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान बताइए। तो आपको पता है कि tan थीटा का वैल्यू 8/15 देखा है। तो इस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर पर बाई बेस। तो ये 8/15, परपेंडिकुलर का मान 8 रखिए, बेस का वैल्यू जो दे रखा है 15 है। तो हाइपोटेनियस निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिए और 15 का स्क्वायर करिए। 8 का वर्ग 64 होगा, 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 5 4 9 6 2 8 2 के, तो 289 किसका वर्गमूल है 17 का। तो ये 17 का पता चल गया। अब मुझे कह रहा है क्या चीज़ निकालेंगे, कोसेक थीटा। क्या कर रहा है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लम। तो कर्ण कौन है, कर्ण कहाँ पता चला, तो कर्ण तो निकाले हैं 17, और लम कितना है 8, परपेंडिकुलर लम बोलते हैं हिंदी में। तो ये 17/8 कहाँ है, तो 17/8 ये ऑप्शन ए ही में दे रखा है 16 का। अब आइए 17 की ओर। कोसेक थीटा बराबर √10 दे रखा है, इसमें कह रहा है सेक थीटा का मान निकाल के दिखाइए। तो देखिए, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला अभी बताए हैं, क्या है, परपेंडिकुलर बटे नहीं हाइपोटेनियस बटे क्या अभी बोले हैं ना, यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस। देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस व परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर कितना दिया है 10। तो एक हाइपोटेनियस कितना √10 है, तो बेस कितना, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, तो इसको बेस परपेंडिकुलर कितना होगा 1 हो जाएगा। तो बेस निकालना है मुझे। तो बेस निकालने के लिए हाइपोटेनियस में से का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 10 का इसमें 2 को करेंगे तो 10 निकलेगा, 1 का वर्ग 1, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपको 3 बेस पता चल गया। तो निकालना क्या था, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपके पास कितना है √10, आधार कितना है 3 है। तो √10/3 कहाँ है, ये ऑप्शन बी में है। ठीक है, और सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा होता है, ये तो ऐसे ही मार दीजिएगा।
ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाए तो कोई क्वेश्चन आप देखिए कितना 19 का देखिए क्वेश्चन 19 में दे रखा है 3 cos थीटा बराबर 2। तो cos थीटा बराबर क्या होगा 2/3। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो बेस बटे हाइपोटेनियस। तो ये 2/3। तो बेस का वैल्यू मालूम चल गया, बेस 2 होगा, हाइपोटेनियस 3 होगा। तो मुझे हमको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 के जस्ट दूसरी संख्या आ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5। तो ये चीज़ तो निकल गया। तो आपको बोल रहा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो 2 sec थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे है ना आधार होता है। तो कर्ण कहाँ है, कर्ण आपको 3 है, अब बाई आधार था, आधार कहाँ है देखिए आधार 2 है, इसका स्क्वायर करिए प्लस 2 गुने tan थीटा, tan थीटा लंब बटे लंब कितना है √5 है, आधार कितना है तो आधार आपका 2 है तो 2 लिखिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, -7 है तो -7। तो 2 लिखिए, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 2 का वर्ग 4, 2 गुने अब इसका रूट का 2 मरतब गुना करिएगा तो ए वो निकल के आएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 -7, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो ये 9/2 हो जाएगा, और जब इसको काटिए 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये 5/2 हो जाएगा -7। अब 9 5 14/2 हो जाएगा -7। तो 14 में 2 से भाग दिया तो -14 में 2 से भाग दिया 7 हो जाएगा, -7 माइनस का माइनस 7 का 7 कट के कितना होगा 0। यानी इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा, क्योंकि 0 आ रहा है, हम सोल्व करके देख लिए। अब 20 में देखिए साइन ए बराबर दे रखा है 8/17। तो साइन ए का लंब, तो लंब कितना है आपको लंब को परपेंडिकुलर कहिए, और कर्ण कितना है 17 है। तब है ना पर बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का नहीं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, ये तो लंब कौन है आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 17 का वर्ग 289 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। अभी घटाइएगा तो ये 225 होगा, 225 का वर्गमूल 15 होगा। आपको कह रहा था कॉट ए निकालिए, तो कॉट ए का फॉर्मूला आधार, तो आधार आपके पास कितना है 15 है ना, आधार बट्टे लंब होता है, तो लंब कितना है 8 है। तो आपने ये ऑप्शन देख सकते हैं 15/8, ये ऑप्शन कहाँ है 15/8 सी में देख रहे हैं, क्लियर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सा कॉट थीटा का, ये शुरू में फार्मूला में बताएं आपको, तो कॉट थीटा का फार्मूला cos थीटा बटे साइन थीटा ये है। कह रहा है कि 5/3 यानी 5 cos थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो ये कह रहा 3 tan थीटा का मान निकालिए, तो cos थीटा का मान निकाल लीजिए, 3 बटे कितना हो जाएगा 5, ये गुना है तो बटे में चला जाएगा। तो ये आपका जो है ना बेस बटे क्या होता है हाइपोटेनियस, 3 बटे क्या होता है 5, तो बेस कितना हो जाएगा 3, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये 5 का स्क्वायर करिए, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 होगा, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। आपको कह क्या रहा था ये 3 tan थीटा निकालिए, तो 3 tan थीटा लिखिए, 3 लिखिए, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब, तो लंब आपको पता है ना 4 है तो 4 लिखिए, और आधार कितना है 3 है तो 3 लिखिए, 3 से 3 कटिए तो 3 से 3 कटिए तो 4 है ना आएगा। तो 4 ऑप्शन कहाँ में है, 4 ऑप्शन सी में है। पूरा दलील के साथ बता रहे हैं, सबूत की बात, सबूत यानी है ना आपको प्रूफ के साथ, प्रूफ बाय प्रूफ बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा tan थीटा बराबर 3/4 है, क्या दे रहा है tan थीटा बराबर क्या दे रखा है 3/4। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, 3/4, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो बेस कितना है 4 है। तो ये आपको कह रहा है कि है ना अभी इस 2 भुजा आपको पता है, तीसरा भुजा भी निकाल लेना होता है, तो हाइपोटेनियस निकालना होगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9, 4 का वर्ग 16, इस जोड़ने पर 25, इसका वर्गमूल 5 हो जाता है। वर्गमूल निकाले तो 5 आ गया, जब 5 आ गया तो आपको क्या कर रहा है साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब, तो लंब जानते हैं कितना है 3 है,
क्या कि परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, तो लंब 3 है, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 3/5 कहाँ है इसमें, 3/5 यानी ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, अब चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी 24 तले बना लिया है। 25वां देखिए, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए का बोल रहा है, तो कॉट ए बराबर क्या है 8, ये गुना है बटा में हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, 8/15। तो बी कितना हो जाएगा 8, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15, तो एच निकालना होगा। तो एच निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका वर्ग करिएगा तो 64, इसका वर्ग करिएगा तो 225, इसको जोड़िएगा तो 289, इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस तो पता चल गया। आपको क्या कह रहा था, साइन ए निकालिए। साइन ए निकालने के लिए आपको लंब, तो लंब जानते हैं लंब कितना है, देखना पड़ेगा लंब कितना है 15, लंब आपको 15 है, हाइपोटेनियस कितना है 17, तो 15/17 कहाँ है 15/17, यानी ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए कॉस ए बराबर दे रखा है 1/2, तो कॉस ए रहने दीजिए, ये कितना का मान है कॉस 60 का मान है, तो कॉस को बहनीस कर गया, तो ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो मुझे पता चल गया। तो कह रहा है कि 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू मान निकालिए, तो 1 रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, कॉस का जो मान दे रखा है, कॉस है तो कॉस लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, ए का वैल्यू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए, 1 का 1 2 का 2, कॉस 60 का वैल्यू हमको पता है कि 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, 1 का 1 2 गुने 2, 2 गुने 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 1 2, 2 दूनी 4 बराबर 1 माइनस का माइनस, यहाँ कट के 1 में 1 से गुना करें 1 होगा, नीचे 2 है तो 2, तो 1 में से 1/2 घटाएगा तो 1/2 ही आएगा। तो ये ऑप्शन आप कहाँ देख सकते हैं, तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको कहाँ 1/2 दिख रहा है, यहाँ पे है। अब tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस, देखिए फार्मूला अभी हम पहले ही बता चुके थे, tan स्क्वायर इसका फार्मूला 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर रहने देते, tan स्क्वायर रहने देते हैं, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये संख्या प्लस है, उधर ले जाएंगे इधर दाईं ओर, तो क्या होगा प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस करा इतना बराबर कितना हो सकता है, तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान -1 दिख रहा है, यहाँ पर डी में दिख रहा है। निम्नलिखित इसमें कौन सा कॉस थीटा के बराबर है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला √1 - sin स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 29वें, 28 हो गया, 29 √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। देखिए √3 tan थीटा दे रखा है, इसका बराबर 3 sin थीटा, ये सब बोर्ड में परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। √3 लिखिए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, 3 sin थीटा लिख दीजिए, sin थीटा का sin थीटा कट गया। अब क्या करते हैं, ये गुना है, इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, तो यहाँ 1/cos थीटा बचेगा, ये गुना है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता गुना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा 3/√3, ये बटे में आ जाएगा। देखिए 3 के स्थान पर लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं, √3 गुने √3, और नीचे क्या है √3, तो एगो से एगो कट गया, 1/cos थीटा बराबर कितना है, ये तो कट गया, तो √3 ना बचेगा। देखिए इसके नीचे 1 रहता है, ये पलटी करेगा तो ये यानी ऊपर चलाएगा, तो ये cos थीटा हो जाएगा, और ये पलटेगा तो 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आएगा। तो cos थीटा का मान तो 1/√3 हमने निकाल लिया। यहाँ पर बोल रहा है आपको sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। देखिए हम cos थीटा का हमको मालूम है, मान तो मालूम है ना cos थीटा का मान, तो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस का माइनस cos स्क्वायर थीटा का, ये माइनस का माइनस हो गया, और cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, 1 का 1, ये cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 का 1 2 गुने, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ पर गुना है तो गुना, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1/√3, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर लिखिए, 1 का 1 2 का 2, 1 का 1, √3 का 2 मरतब गुना करें तो 3 हो जाएगा, तो 1 के 1 इसको गुना करिए 2/3, इसका बटा का जोड़ करिए तो 3 1 3 2 के 2, तो इसका 3 में से 2 जाएगा तो 1/3, यानी 1/3 ऑप्शन कहाँ है 1/3, यानी ऑप्शन सी में दे रखा है,
29 का। आगे देखें, आगे भी दिया है, इसका वैल्यू निकालिए सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए आपको दे रखा है साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है तो 7 लिखे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 4। 7 एक है 7, माइनस में यहाँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा के पहले 1 रहता है, 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 न होगा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। तो देखिए 7 है तो 7 रहने दीजिए, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिए ये -4 इधर ले जा रहे हैं, 7 है ये प्लस इधर 4 आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 7 में से 4 गया तो कितना होगा 3 बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 3 तो 3 गुना है तो इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं तो कॉस थीटा का, तो दोनों तरफ वर्गमूल चलेगा तो इसका तो रूट रहेगा और इसका निकल जाएगा, तो ये √3/2 हो गया। अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस अभी नहीं पढ़ना है आपको, प्लस में पढ़ना है। और कॉस थीटा रहने दीजिए, आई कॉस कितना का वैल्यू है, कॉस आपका 30 का वैल्यू है, तो कॉस माइनस कर गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपको मालूम चल गया है। आपको कह रहा था क्या, आपको कह रहा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। तो हमको थीटा तो पता चल गया ना, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ लिखिएगा, कोसेक 30 तो कोसेक 30। तो सेक 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेक 30 का वैल्यू आपको जैसे पता होगा, यानी है ना आपको सेक 30 कोसेक 30 का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो कोसेक 30 का मान √3/2 है, इसी का ना उल्टा है तो उल्टा कर दीजिए, 2/√3 हो जाएगा। है ना कोसेक 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो उसका उल्टा कर दीजिए तो 2, यानी इस ऑप्शन कहीं होगा, आपको देखिएगा 2/√3 + 2, ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है बी में, तो यही बी होगा। इतना सोल्व किए हैं, करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक मार्क्स लाने के लिए कुछ ना कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा सोचिएगा बैठे बैठे बनावल मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पर देखिए 31 में बोली, 31 में कह रहा कि कौन होगा, तो देखिए यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू तो निकल जाएगा, 3 है, ये गुना इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, तो 3/5 तो निकल गया। कह रहा है इतना का मान बोलिए, तो इतना का मान 5 साइन थीटा - 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकाल के बताइए। तो देखिए मुझे कॉट थीटा इसको सबको बनाना है, तो साइन में कॉस से भाग देंगे तो ये tan हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं साइन से भाग देते हैं, तो कॉस को साइन में भाग देंगे तो tan कॉट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो दोनों में अंश और हर में देंगे भाग, 5 साइन थीटा - 3 कॉस थीटा बाई कितना से भाग दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कितना से, साइन थीटा से भाग दे रहे हैं, दोनों में देना होगा, ये अंश में दिए, अब हर में भी देना पड़ेगा, भाग तो देना होगा तो दोनों में देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा से भाग देना। देखिए अब 5 है तो 5 रह गया, साइन में साइन कट गया तो 1 हो गया, माइनस का माइनस, 3 का 3, कॉस बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। और देखिए ये 4 का 4 रहेगा, साइन कट गया तो 4 हो जाएगा, 3 का 3, कॉस बाई साइन का फॉर्मूला कॉट थीटा होता है। अब देखिए 5 का 5, 3 का 3, और कॉट थीटा का वैल्यू 3/5 है, कितना है 3/5, 4 का 4, 3 कॉट थीटा का वैल्यू हमको 3/5 दे रखा है। अब देखिए 5 3 3 9/5, 4 के 4 3 3 9/5, 3 3 9 होगा, ऊपर भी 3 3 9 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब इसका बटा का जोड़ करिए तो 25 - 9, इसका भी 5 एलसीएम होगा तो 5 चौका 20 + 9, 5 से 5 कट गया तो 15 में से 9 गया तो 6, एक के 16, 30 20 9 29, तो 16/29 कहाँ है, 16/29, यानी बी ऑप्शन है। देखिए इसको बनाना पड़ा इतना समझ के। आगे देखिए 1 + कॉट स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला, 1 + कॉट शुरू में बता दिए थे, 1 + कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना था, ये आप पढ़े थे।
यहाँ पर करा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर थीटा रहने दीजिए बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये tan स्क्वायर का मान कितना हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, कहाँ है सी ऑप्शन, यानी 33 का आपका क्वेश्चन बन गया। 33 के बाद आइए कह रहा साइन थीटा बराबर किसके बराबर होगा, साइन थीटा किसके, तो 1 कोसेक थीटा के बराबर होगा। कह रहा है कि सही चुनिए, इसमें कौन से देखिए 9 9 कॉमन लीजिए, इसमें देखिए आप कितना लीजिए 9 9, तो इसमें 9 कॉमन लीजिए तो कितना होगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 9 लिखिए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इससे पहले हम बताया ना फार्मूला बना के, इसका मान 1 होता है, 9 में 1 से गुना करें तो 9 होगा, तो 9 कहाँ ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी में दे रखा है। साइन थीटा बराबर 3/5 है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा कह रहा है, तो कॉस थीटा का फार्मूला तो ये भी हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 लिख दीजिए। साइन स्क्वायर का वैल्यू देखिए, साइन का वैल्यू कितना है 3/5 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, 1 का 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब इसका देखिए 25 एलसीएम आएगा, तो 25 माइनस 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 4/5 कहाँ है 4/5, 4/5, 4/5 ए ऑप्शन में दे रखा है। कह रहा साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए जैसे ई बनाया ना फिर उसी तरह बनाना होगा, साइन ए बराबर 3/4 दे रहा है, कॉस ए का वैल्यू कर रहा है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 लिखिए और साइन ए का मान कितना है 3/4, 3 कितना है 4, अब 1 का 1 लिखिए, 3 का वर्ग कितना है तो 9, 4 का वर्ग 16 होता है, इसका बटा का जोड़ करिए 16 आएगा एलसीएम, तो 16 का 16 माइनस आपका बटा का जोड़ करना होना चाहिए, और 16 में से अगर 9 घटा देते हैं तो है ना, आप 16 में से 9 घटाते तो कितना होगा 9 6 15 नहीं 7 होगा, कितना होगा 7, 16 का वर्गमूल 4, तो √7/4 कहाँ है आपका ऑप्शन, देखिए डी में दिया है, यहाँ पर दे रखा है। देखिए हम कैसे सोल्व किए हैं, ये बटा का जोड़ आपको आना चाहिए, 16 का वर्गमूल मतलब 16 का एलसीएम 16 होगा, इसके नीचे 1 है तो भाग देंगे तो 16 होगा, तो 16 में 1 से गुना तो 16 ना होगा, माइनस का माइनस 9 का 9, तो ये आपको बटा का जोड़ घटाव करने आना चाहिए। नहीं आता आया तो आप वीडियो देख सकते हैं, इसका वीडियो हम बना के रखे हुए दूसरा चैनल पर, चाहेंगे तो इसी चैनल पर भी डाल सकते हैं। तो आपको आइए 38 में कॉस थीटा बराबर दे रखा है पी, तो tan थीटा का मान बोल रहा है, तो tan थीटा का मान, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो cos थीटा का फार्मूला होता है आधार, तो आधार बट्टे क्या होता है कॉर्न, पी इसके नीचे 1 रहता है, तो हमको आधार तो पता चल गया कितना पी, कॉर्न कितना है कॉर्न हमको 1 पता चल गया, तो हमको अब क्या निकालना है, हमें लम निकालना है, तो लम निकालने के लिए क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, 1 का वर्ग तो 1 होगा, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, लम तो पता चल गया है, तो मुझे tan थीटा कह रहा है, tan थीटा बराबर क्या होता है लम, तो लम तो हमको यहाँ पता है, देखिए यहाँ पर पता है ना कितना है √1 माइनस पी स्क्वायर, आधार भी पता चल रहा है आधार पी है, तो ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ये 1 माइनस पी स्क्वायर बाई पी, ये ऑप्शन ए में दे रखा है 38 का। 1/sin थीटा का फार्मूला कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यहाँ पर बी ऑप्शन में दे रखा है। देखिए सेक थीटा गुने कॉस थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, या सेक थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, तो ये ऑप्शन कहाँ डी में दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर 1/√3 दे रखा है, कह रहा सेक थीटा का वैल्यू निकाल के आप बता दीजिए, ऐसा दे रखा है, कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है 1/√3, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बेस आपको पता है कि 1, परपेंडिकुलर कितना पता है √3, तो आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का 1 होगा, इसका करिएगा तो कितना होगा 3, और इसको जोड़ दीजिएगा तो 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 2 तो निकल गया, तो आपको कितना निकालना है सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉर्न, तो कॉर्न कितना है, तो कॉर्न आपको पता चल गया 2, आधार कितना है 1, तो 2 में 1 से भाग दीजिए तो 2 होगा, तो ये 2 ऑप्शन कहाँ पे पता चल रहा है सी में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा इसका अनुपात होता है tan 30 डिग्री हो गया, इसको इस तरह लिख सकते हैं, और गुने cot 30,
तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, इसका भी ऑप्शन कितना होगा 1 डी में आएगा। नहीं दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। देखिए साइन थीटा बाई cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाई cos थीटा का फॉर्मूला tan 30, यहाँ cot 30 है तो cot 30 लिख दिए, और tan थीटा गुने cot थीटा यानी tan 30 है cot 30 है तो tan थीटा cot थीटा इक्वल 1 होता है फॉर्मूला। ये ऑप्शन डी में है। 1 माइनस tan स्क्वायर tan 45, तो tan 45 का मान 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा। 0 में इतनी बड़ी संख्या से भाग दीजिए तभी 0 होगा। तो ये कह रहा है कि कौन था? साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, यानी ये इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। कह रहा है कि आपको tan थीटा बराबर 12/5 दे रखा है, तो साइन थीटा का मान निकालिए। तो tan थीटा का मान देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, इसका दे रखा है 12/5 है, तो परपेंडिकुलर 12 है यानी P 12 है, B कितना है? 5 है, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तो 12 का a स्क्वायर प्लस 5 का a स्क्वायर, तो 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, इसको जोड़िए 5 4 9 4 2 6 13 का 13 हो गया। कितना हो गया? 13। तो 13 तो हाइपोटेनियस पता चल गया, तो साइन थीटा बोल रहा था। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लम, तो लम हमको पता है ना 12 है। कितना है? 12। और कर्ण कितना है? 13। तो 12/13, तो 12/13 के कहाँ है? यानी बी ऑप्शन में। इसी तरह अब 45 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का, लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं 45। कह रहा है tan थीटा बराबर P बाई क्यू है, तो कह रहा है इतना का मान बोलिए। तो देखिए P साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बाई P साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, इसको हमको tan थीटा tan बनाना है, तो साइन से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो नहीं कॉस से भाग देना पड़ेगा, तो है ना, कॉस से भाग देना पड़ेगा अंश और हर में। तो हम क्या करते हैं? अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देते हैं, तो कॉस थीटा लिख दिए, अंश में हम भाग दे दिए, ऊपर वाला को अंश करते हैं, हर में भाग भी देना है। तो P साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा ये है, इसमें क्या भाग देना? कॉस थीटा से। अब देखिए बराबर लिखें, P का P लिखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा माइनस का माइनस। अब देखिए क्यू का क्यू, अब कॉस से कॉस कट गया तो क्या होगा? क्यू है ना आएगा, ये क्यू है। अब देखिए P का P लिखिए, साइन बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा, अब प्लस का प्लस, कॉस से कॉस कट गया तो क्या हो गया? क्यू। P रहने दिया। tan थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है, यहाँ पर देखिए P बाई क्यू दे रखा है tan थीटा का, तो यहाँ पर देखिए अब tan थीटा का वैल्यू P/Q रखिए, यहाँ पर दे रखा है, माइनस क्यू का क्यू है, P और tan थीटा का मान P/Q और प्लस क्यू है, ये क्यू है। अब देखिए इसमें गुना करिए तो P स्क्वायर बटे क्यू माइनस क्यू बटे P स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पर इसका बटा का जोड़ करते हैं, तो देखिए इसका बटा का जोड़ करेंगे तो क्यू, तो ये क्या होगा? P स्क्वायर माइनस क्या होगा? PQ, इसका भी है ना एलसीएम क्यों आएगा, तो इसको गुना करेंगे तो P स्क्वायर, इसका आएगा क्या होगा? क्यू स्क्वायर। देखिए क्यू है, इसका जब है ना P से P स्क्वायर हो गया था, इसका P का P स्क्वायर हो गया था, यहाँ क्यू स्क्वायर होगा, क्या होगा? क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है। और नीचे भी क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू से क्यू कट गया था, आपको बच गया क्या? P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये देख रहे हैं इसका का ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं डी में है। तो ये पूरा वीडियो आपको बना लिए हैं, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए।